स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में कक्षा 9 एक्सरसाइज 14.2 सांख्यिकी बहुत ही आसान है, इसको आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स हमारे पास दिए हुए हैं। ये ब्लड ग्रुप्स है ए बी ओ ओ, आपको पता है 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। हमने बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, छोटी क्लासों में हम सीख चुके हैं, तो वही काम हमने यहाँ पर करना है। बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा विरलतम रक्त समूह है। तो देखिए, बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले ये सारणी रक्त समूह हमारे पास कौन कौन से हैं, उसके बाद मिलान चिन्ह, जिससे आसानी हो जाएगी, हमें काउंट करने में गलती नहीं होगी। उसके बाद बारंबारता, मतलब विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। देखिए, कौन सा ब्लड ग्रुप है, पहले ए, ये ले लिया ए। तो कैसे काउंट करेंगे, ए एक के लिए, उसके बाद ए 2 हो गया, 1 2, फिर ये 3, ठीक हो गया। उसके बाद 4, 5वें के लिए हम कैसा क्रॉस निशान लगाते हैं ताकि एक यूनिट बन जाए 5। उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये, यानी कितने हो गए हमारे पास, 5 का यूनिट 1, 6 7 8 9। तो ए ब्लड ग्रुप वाले यानी जिनका रक्त समूह ए है वो कितने विद्यार्थी हैं, 9 है। इसी प्रकार बी काउंट करेंगे, 1 2 3। तो यहां पर ऊपर जैसे काउंट करते जाए वैसे ही लिखते जाए, 3 4 5 और ये क्रॉस, ये 6, 5 का यूनिट और 1 6, यानी 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह कितना है, बी है, और संख्या उनकी कितनी है, 6। उसके बाद बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाले निशान लगाते जाएंगे, 1 2 3 4 3 4 5, यहां पहुंच गए, यहां यहां यहां, ये क्रॉस हो गया, यहां फिर एक और, यानी 5 का यूनिट 5 10 11 12, कितने हो गए, 12। उसके बाद कौन सा बच गया, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी वाले कितने हैं, 1 2 3, बस 3 है, कितने हैं, 3। अब कुल कितने बन गए, ये जांच करें क्या हमारा सम सही है। 9 6 15 12 27 और 3 30, कितने हो गए, 30। तो कितने विद्यार्थी थे, 30। इसका मतलब हमारी बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही है। अब प्रश्नों की बात करते हैं। बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, ज्यादा कौन सा है, ओ। तो सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि जो अधिक सामान्य रक्त समूह है, अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है, ओ, उत्तर। इसी प्रकार दूसरा कौन सा रक्त समूह विरलतम है, कम कौन सा है, ए बी। विरलतम रक्त समूह वो कौन सा है, ए बी। उत्तर बहुत ही आसान सम था, बस बनाना था और प्रश्नों के उत्तर हमें देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी
एक ऐसी बंटन सारणी बनानी है जिसके अंदर वर्ग अंतराल हमें बनाना है। तो 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी हुई हैं, किलोमीटर में है, सभी 40 इंजीनियर की है। तो हमें वर्ग अंतराल 0.5 को पहला अंतराल लेकर दिए गए आंकड़ों से 5 वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। फिर इस प्रश्न का उत्तर देना है इस सारणी से मुख्य लक्षण कौन से देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले वर्ग अंतराल, दूसरा मिलान चिन्ह, अब क्या है देखेंगे बारंबारता कितनी है। ये हमारी जो सारणी इस तरह से रहेगी। अब देखना है वर्ग अंतराल कितने बनेंगे, देखो न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी यहां से देखें 3 है, यहां देखते जाए आप। सबसे कम दूरी कौन सी है, 2 है, हाँ बिल्कुल 2 है। सबसे कम दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो अधिकतम दूरी कितनी है, 25। यहां देखते जाइए 32 है, 32 के बाद कोई नहीं है। तो अधिकतम दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर। तो दूरी का परिसर सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटा संख्या को माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। यानी सबसे बड़ा आंकड़ा छोटा आंकड़ा बराबर 30। तो 30 इसका परिसर है। तो देखें अंतराल जो कितने बनेंगे, जो दूरी वर्ग या अंतराल कितने बनेंगे, देखो परिसर बटा में वर्गमाप प्लस 1, यानी कि दोबारा लिख दूं परिसर बटा में वर्गमाप प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 6 + 1 बराबर 7 वर्ग अंतराल बनेंगे। कितने बनेंगे, 7। देखते जाइए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार 7 वर्ग अंतराल है। एक ध्यान रखना है, पहला जो वर्ग अंतराल है 0 से 5 सम्मिलित नहीं है। इसका क्या मतलब है, जब हम काउंट करेंगे तो 4 तक काउंट करेंगे, 5 इधर काउंट करेंगे, 10 इधर काउंट करेंगे, 15 इधर काउंट करेंगे, 20 इधर, 25 इधर और 30 इधर। तो आइए काउंट करते हैं। तो यहां से शुरू करें, 5 है, नहीं काउंट करना, तो 5 से कम है वही काउंट करेंगे। 1 देखते जाइए, 2 3 4 और ये 5, 1 यूनिट बन गया। उसके बाद बिल्कुल 5, तो 5। अब चलते हैं 5 और 10, मतलब 5 और 10 के बीच में, यानी 5 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे, 10 काउंट नहीं करेंगे। 1 2 1 2 1 2 3 4 5, ये अलग यूनिट बन गया, ये भी नहीं, ये 2। उसके बाद चलते जाएं 3 4 3 4, ये हो गया 1 यूनिट। फिर ये कितना हो गया, 5 10 11, कितना हो गया 11 हो गए हैं। अब चलते हैं 10 और 15 के बीच में, 10 इंक्लूड करेंगे, 15 इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 2 3, लो जी, चलते जाएं
यहाँ 1 2 3 3 और लो जी। उसके बाद ये भी कितने बन गए 5 10 11। अब 15 और 20 के बीच में 15 और 20 के बीच में यहाँ नहीं है 15 और 20 के बीच में कोई भी नहीं है। 15 और 20 के बीच में 1 15 और 20 के बीच में 2 3 4 5 15 और 20 के बीच में 15 और 20 के बीच में ये आगे 15 भी काउंट करेंगे 18 15 और 20 के बीच में 1 2 बस ये कितना हो गया 9। कितना आ गया 9। अब 20 और 25 के बीच में 20 और 25 के बीच में 1 20 और 25 के बीच में 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 कितना है केवल 1 है, केवल 1। उसके बाद 25 और 30 के बीच में 25 और 30 के बीच में 1। उसके बाद 25 और 30 के बीच में भी 1 ही है। कितना है 1 है। 30 और 35 के बीच में 30 और 35 के बीच में 1। 30 और 35 के बीच में 30 और 35 के बीच में 30 और 35 के बीच में 1 ये 31 रहा। कितने हो गए ये 1 था, ये कितने हो गए 2। अब देखते हैं कुल कितना आ गया हमारा सम सही है या गलत। 11 और 5 16 16 और 11 27 27 और 9 36 37 38 और 2 40। कुल कितना आ गया 40। तो कितने इंजीनियर थे 40। अब इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए ये दूरी है, यहां तक 20 किलोमीटर तक दूरी को ठीक मान सकते हैं हम। 20 किलोमीटर तक आदमी आराम से चला जाता है, 20 किलोमीटर से आदमी थोड़ा उसको तंग होना पड़ता है। क्या लक्षण मिल रहा है भी जो 20 किलोमीटर के ऊपर है 35 तक वो 4 इंजीनियर है। 4 इंजीनियर के लिए वो जो है कार्यस्थल बहुत दूर है। तो 4 इंजीनियरों का कार्यस्थल आवास से ज्यादा दूर है। तो आप कोई भी उत्तर लिख सकते हैं इसके अंदर, आपने अपना दिमाग लगाना है। आप ये भी लिख सकते हैं उल्टा करके 4 निकाल दो भी 36 इंजीनियरों का जो कार्यस्थल है वो आवास के नजदीक है। ये तो अपने पर डिपेंड करता है हम इसमें से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं।